चलिए, मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स, और फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, और गुरुत्व बल क्या है, और गुरुत्व मुक्त पतन क्या होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्व जनित त्वरण, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। और हमने ये भी देखा था कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो कहाँ कहाँ पृथ्वी पर बदलता है, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे। आज का एक और टॉपिक है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध हमें जानना है, ये रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे कैपिटल जी कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण जिसे स्मॉल जी कहते हैं, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, कैपिटल जी और स्मॉल जी का संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारी पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, और इस पृथ्वी का कुछ ना कुछ त्रिज्या तो होगा। तो ऐसे मान लेता हूं कि माना हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, मान लेता हूं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, और जो त्रिज्या है, ठीक है, और जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। तो गुरुत्व बल से, कौन से बल से, गुरुत्व बल से हम लोग एक बात तो जानते हैं कि F बराबर जी एम, या आपको पता है जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर, है ना, जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। ये मैंने आपको पीछे प्रूफ करके दिखाया था कि ये कहां से आया हुआ है। ठीक है, तो समझिए, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, तो जो गुरुत्व बल का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे रखेंगे। देखिए, एक मान लेता हूं कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी के ऊपर यानी सतह पर कह लीजिए या सतह से ऊपर, है ना, सतह पर कह लीजिए या सतह से ऊपर m द्रव्यमान की वस्तु, कौन से द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान की वस्तु अगर रखी जाए, है ना, तो बताइए ये पृथ्वी उस m द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर खींचेगा ना, खींचेगा। जब m द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर खींचेगा तो उस समय जो गुरुत्व बल होगा वो क्या होगा। तो देखिए, उस समय गुरुत्व बल होगा F, ठीक है, F इक्वल टू कैपिटल G वही रहेगा, और एक M1 जो है वो एक M1 हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान होने वाला है, और दूसरा जो M2 है वो वस्तु का द्रव्यमान होने वाला है, यानी कैपिटल M, और दूसरा M पृथ्वी का स्मॉल है तो स्मॉल m बटे में पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, कैपिटल R, तो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, यानी R स्क्वायर है। तो क्लियर हुआ। तो F बराबर कैपिटल G M स्मॉल m बटे R स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि m द्रव्यमान का जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के सतह पर या सतह से ऊपर अगर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु हो, ठीक है, तो लगने वाला जो गुरुत्व बल होगा वो ये होगा। इसको मान लेता हूं समीकरण 1। क्या मान लिया मैंने, समीकरण 1। अब समझिए, इस जो m द्रव्यमान की जो वस्तु है, इस वस्तु पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, यानी पृथ्वी उस वस्तु को क्या कर रही होगी, अपनी ओर खींच रही होगी। तो मान लेता हूं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण अगर स्मॉल g है तो न्यूटन के दूसरे नियम से, किसके, न्यूटन के द्वितीय नियम। अब आपको पता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, अगर नहीं पता है तो न्यूटन का द्वितीय नियम मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, है ना, द्वितीय नियम से न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि F बराबर m इंटू ए। क्या कहता है, F बराबर m इंटू ए। समीकरण मान लेता हूं 2, और मैं लिखता हूं कि समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो देखिए दोनों में F बराबर है, तो F के जगह पे m a रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए बराबर यहाँ पे G, कैपिटल G और m बटे में R
स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर m इंटू ए होता है, तो यहाँ पे देखिए जो A है वो क्या है, A क्या है, त्वरण है। लेकिन हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण ना, क्या लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। तो इसलिए A के जगह पे रख देंगे स्मॉल g, है ना, A के जगह पे क्या रख देंगे, स्मॉल g। तो अब यहाँ पे रख देता हूँ डायरेक्ट स्मॉल g, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल g। अब देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बटे में R स्क्वायर। यानी ये हमारा संबंध आ गया, क्या चीज, कि स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बटे में R स्क्वायर। कैपिटल G और स्मॉल g में जो संबंध स्थापित करना था, ये हमारा संबंध निकल चुका है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, क्या इस फार्मूले में इस वस्तु का द्रव्यमान है, नहीं है, नहीं है ना। इस फार्मूले में क्या वस्तु का द्रव्यमान है, देखिए ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M, और स्मॉल जो m था वो तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी ये g है, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये बात समझ में आ गया। यानी कह सकते हैं नोट पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि जो स्मॉल g है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आपको समझ में आ गया है ना, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए आप एक भारी वस्तु को और एक हल्की वस्तु को समान ऊंचाई पर ले जाकर के अगर छोड़ दोगे, क्या करोगे, छोड़ दोगे, तो वे वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। क्यों एक साथ गिरेंगी, क्योंकि उसमें जो लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण है वो दोनों वस्तुओं के ऊपर समान लगेगा। क्या लगेगा, दोनों वस्तुओं के ऊपर समान लगेगा। तो ये था हमारा कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक, कि अगर हम ये कहें कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अगर ये बताना हो कि कितना दूरी वो तय किया है, कितना वेग से, और आने में कितना समय लग रहा है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपका हेडिंग होगा कि गुरुत्व के अधीन है ना वस्तु के गति का समीकरण। नोट कर लीजिएगा हेडिंग, इसे मैं हटा दूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए तो क्या होगा आपका हेडिंग कि गुरुत्व के अधीन है ना, या गुरुत्व के अंतर्गत है ना, गुरुत्व के अंतर्गत वस्तु के गति का समीकरण हमें ज्ञात करना है। चलिए समझिए, तो हेडिंग यही हो जाएगा, गुरुत्व के अधीन वस्तु के गति का समीकरण। ठीक है, गुरुत्व के अधीन का मतलब यह होता है कि वस्तु की जो गति होगी ना, उसको गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, प्रभावित करेगा। यानी गुरुत्व बल खींचेगा और गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु को खींचेगी अपनी ओर, तो वही क्या होगा, गुरुत्व के अधीन। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैंने ऊपर फेंका तो ये गुरुत्व के अधीन गति किया। क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण इसको खींच रही है। जैसे खींचेगी तो बेचारा धीरे धीरे जा करके ऊपर रुक जाएगा, और रुकने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से वापस आने लगेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्व बल लगाया जा रहा है इस वस्तु के ऊपर, इसको खींच लिया पृथ्वी ने। तो उसी के अधीन बताना है कि गति का समीकरण क्या होगा। आपको बता दूं कि जब वस्तुएं क्षैतिज गति करती हैं, यानी रोड पर गति करती हैं, ऊपर नीचे न करके क्षैतिज गति अगर करती है, तो उस समय गति का समीकरण क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु क्षैतिज गति करे, क्या करे, क्षैतिज गति करे, तो याद रखिएगा क्षैतिज गति के लिए न्यूटन ने 3 समीकरण दिए थे। कितने समीकरण, 3 समीकरण दिए थे। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at, और दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा जो समीकरण दिया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये याद रखिएगा। यानी क्षैतिज जब गति करती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वस्तुएं जाती हैं, तो उस समय जो गति होगा वो क्षैतिज गति होगा। तो उसके लिए न्यूटन ने 3 समीकरण दिया था, और इसी 3 समीकरण को ऊर्ध्वाधर गति के लिए बना दिया गया। मतलब कि गुरुत्व के अधीन ऊपर नीचे गति करेगी, यानी ऊर्ध्वाधर गति, है ना। कौन सी गति,
ऊर्ध्वाधर गति के लिए भी बना दिया गया। अब ऊर्ध्वाधर गति कितने तरह से हो सकती है? ऊर्ध्वाधर गति दो तरीके से हो सकती है। देखिए कैसे हो सकता है कि एक वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, एक हो सकता है कि ऊपर से छोड़ा जाए नीचे की तरफ। दो तरह की गति है ना। एक पहला कौन सा? पहला गति जो होगा कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है। और दूसरी जो गति होगी वो क्या हो सकती है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यानी दो तरह की गति होगी। तो समझिएगा, अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, क्या किया जाए? नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, हाँ, और ऊपर से नीचे की ओर, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए तो कंडीशन समझिए। देखिए, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे या ऊपर से नीचे की ओर फेंकोगे तो हमेशा दो गति होगा या दो वेग कह लीजिए। कौन सा वेग? एक होगा प्रारंभिक वेग। क्या होगा? प्रारंभिक वेग, जिसे हम बोलेंगे u से। ध्यान रखिएगा, जिस इसमें u है वो क्या है? प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और जो v है इसमें वो है अंतिम वेग। क्या है वो? अंतिम वेग। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अंतिम वेग को v से। और बाकी जो आप s देख रहे हो वो है s दूरी। s क्या है आपका? दूरी। याद रखिएगा, s है दूरी, और जो a है आपका त्वरण। क्या है वो? त्वरण। और जो t है आपका समय, है ना। तो ये क्षैतिज के लिए है। हमें इसी फार्मूले को बदलना है ऊर्ध्वाधर के लिए, यानी जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो हम इस फार्मूले को कैसे चेंज करेंगे। चलिए मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। देखिए, ये जो दूरी है, यही दूरी क्षैतिज के लिए था, लेकिन जब ऊपर नीचे जाएगी वस्तु तो उस समय ये दूरी ऊंचाई में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ऊंचाई में। यानी हमें s के जगह पे क्या लिख देना है? s के जगह पे h लिख देना है, तो ऊंचाई में बदल जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब जो त्वरण a क्षैतिज के लिए था, यही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा, यानी स्मॉल g में बदल जाएगा। यानी आपको समझ में आया कि जब ऊर्ध्वाधर गति होगी तो दूरी ऊंचाई में बदल जाएगा और जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा। अब इन्हीं दोनों को इस फार्मूले के अंदर फीड कर देंगे, और जैसे फार्मूले के अंदर फीड करेंगे तो हमारा ऊर्ध्वाधर गति के लिए बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ऊर्ध्वाधर गति दो, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। अब देखिए, जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो नीचे प्रारंभिक वेग क्या होगा? अगर क्या लगता है प्रारंभिक वेग यानी 0 रखूंगा तो जाएगी वस्तु? नहीं जाएगी। तो इसको जोर से फेंकेंगे, जब जोर से फेंकेंगे तो जो प्रारंभिक वेग है उसका मान होगा, है ना। प्रारंभिक वेग क्या होगा? यहाँ पे कुछ न कुछ होगा। प्रारंभिक वेग का मान कुछ न कुछ होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो इसका प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ होगा, लेकिन वस्तु ऊपर जाकर के बताइए रुकेगी कि नहीं रुकेगी? अगर नीचे से ऊपर फेंके हो तो देखिए, कोई भी वस्तु ऊपर जाकर के रुक जाती है ना, यानी जो अंतिम वेग होता है उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी आपको पॉइंट्स का याद रखना है कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है ना, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, और प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ होगा। लेकिन यही चीज जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए, है ना, ऊपर से, एकदम ध्यान रखिए, स्वतंत्र छोड़ना है। क्या छोड़ना है? स्वतंत्र या मुक्त रूप से। याद रखिएगा, मुक्त रूप से छोड़िए चाहे स्वतंत्र छोड़िए, ठीक है। मतलब कि ऊपर से फेंकना नहीं है, सिर्फ ऐसे छोड़ देना है। तो जैसे छोड़ोगे तो ध्यान रखिएगा, ऊपर से छोड़ रहे हो तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, लेकिन अंतिम वेग कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। अगर ये चीज समझ गए तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो u का मान 0 होगा, लेकिन v का मान कुछ न कुछ होगा। लेकिन यही चीज अगर नीचे से फेंकोगे तो u का मान कुछ न कुछ होगा और v का मान 0 होगा। आप कहोगे कि सर ये कुछ न कुछ क्या है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी ऊंचाई से वस्तु को गिरा रहे हैं। जितना ऊंचाई से गिराओगे तो नीचे जब वस्तु आएगी तो उसका अंतिम वेग ज्यादा हो जाएगा, कम ऊंचाई से गिराओगे तो कम होगा। तो ये इसलिए कुछ न कुछ लिखा हूं, लेकिन ये u का मान तो हमेशा 0 ही रहने वाला है। अब ये देखिए, अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो अब कितना तेज फेंक रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कुछ ना कुछ लिखा हो। और लेकिन अंतिम वेग 100% क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये वेग 0 क्यों हुआ? वेग 0 क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी उसको खींच रही थी। जैसे मान लीजिए कि आप भाग रहे हो, कोई आपको खींच रहा है, तो कब तक भागोगे? जब तक आपके शरीर में जान है तब तक भाग रहे हो। एक न एक समय तो रुकिए जाओगे, जैसे रुकोगे खींच लेगा। समझे कि नहीं? वही हाल यहाँ पे है। जब किसी वस्तु को फेंका गया तो भाग रहा था, तब तक भाग रहा था। ये पृथ्वी क्या कर रही है? नीचे जो पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या कर रही है? बल से खींच रही है, गुरुत्वीय बल से खींच रही है। खींचते 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 जैसे ये वस्तु थके, यानी जैसे रुकी तो वहां भी हो गया 0, और
फिर कहाँ चली आई, पृथ्वी पर वापस चली आई। तो जैसे पृथ्वी पर वापस चली आई, क्यों चली आई, क्योंकि उसको कौन खींच रहा था, गुरुत्व बल। जब गुरुत्व बल खींच रहा है तो लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण। क्या लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी जहाँ पे आप एक जगह पे जो जी रखोगे वो जी कैसे रखना है, देखिए तो याद रखिएगा जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो जी रखोगे ना तो उसके पहले माइनस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, यानी माइनस जी रखोगे, यानी एक जगह पे क्या रखोगे, माइनस जी रखना होगा। आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। कब, जब नीचे से ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी उसको खींच रही है, खींच के उसको क्या कर दी, पहले जीरो बना दी फिर नीचे खींच ली। लेकिन अब ये दूसरा कंडीशन, जब ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर देखिए ऊपर है और ऊपर से जैसे छोड़े तो पृथ्वी क्या कर रही थी, उसके ऊपर बल लगा रही थी, उसको खींच रही थी। जो इससे हमने छोड़ा उसको खींच ली, यानी यहाँ पे जो ए का मान होगा वो हमेशा प्लस जी होगा। क्या होगा, प्लस जी होगा। यही बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर ये समझ गए तो आप इस फार्मूले में रख दीजिए, आपका फार्मूला तैयार हो गया। समझिए कैसे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे फार्मूला बना करके। देखिएगा v बराबर u प्लस ए की जगह पे क्या रखना है, जी रखना है। तो देखिए v बराबर u। अब यहाँ पे एक बात, एक ही चीज समझाई देता हूँ। देखिए मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे माइनस जी रखना है। कब, जब नीचे से ऊपर जाए, और जब ऊपर से नीचे आए तो प्लस जी रखना है। तो सिंपल सी बात, आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जहां जहां ये प्लस है ना वहां माइनस कर दीजिए, पूरा मैटर खत्म। समझ में आ गया। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या करना है, जहां जहां ये प्लस है वहां पे माइनस कर दीजिए, यानी v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, s बराबर यू टी लिखूंगा, s के जगह पे क्या लिखना है आपका, h लिखना है। तो लिखूंगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ये कहाँ, नीचे से ऊपर की ओर, बस माइनस लगा देना है। तीसरा क्या बनेगा, तो h बराबर, सॉरी h नहीं, मतलब कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी और h। ये बन गया हमारा कब, नीचे से ऊपर जाने के लिए। और ऊपर से नीचे आना है तो बस आपको प्लस लगाना है। तो इसी फार्मूले में क्या करिएगा, प्लस 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 कर दीजिएगा, बन जाएगा आपका दोनों के लिए फार्मूला। यानी आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि जो न्यूटन के गति का 3 नियम था क्षैतिज के लिए, उसी गति के नियम का प्रयोग करके ये ऊर्ध्वाधर गति के लिए बना दिया गया। यानी गुरुत्व के अधीन वस्तु की गति का समीकरण आप समझ गए, और इसी बेस पर आप बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, मैं इसका न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।